नमस्कार। जैसा आप जानते हैं, मैं हर बार कुछ न कुछ अपनी बात किसी न किसी कहानी के माध्यम से शुरू करता हूँ। आज भी मैं एक बड़े अच्छे कहानी से अपने बात की शुरुआत कर रहा हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि जापान में एक बार एक धर्मगुरु के पास जो तलवारबाजी सिखाता था, उसके पास गया और उसने कहा कि गुरुजी, मुझे तलवारबाजी सीखनी है। उसने कहा, बेटा तुम्हारे पास कितने समय है? तो उसने कहा कि समय मेरे पास तो 2-3 महीना समय है, मैं इतना समय आपको दे सकता हूँ अगर आप इतने समय में मुझको तलवारबाजी सिखा दे तो। गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, ये तलवारबाजी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग तलवारबाजी जब सिखाते हैं तो तलवारबाजी सीखते सीखते जो होता है, जो शिष्य हमारा होता है या जो भी सीखता है, वो धीरे धीरे हर चीज़ों के प्रति इतना बोध उसको हो जाता है कि वो ईश्वर के बिल्कुल करीब हो जाता है। इसीलिए हम इसको अपने घर के बाहर लिख के रखते हैं, हाउस ऑफ गॉड। यानी कि हम यहाँ केवल तलवारबाजी नहीं सिखाते हैं, बल्कि तलवारबाजी के द्वारा हम ईश्वर तक भी पहुँचाते हैं। तो इसके लिए तुमको बहुत समय देना पड़ेगा। तो उसने कहा, गुरुजी मैंने दिया समय, आप जितना कहो उतना समय मैं दिया आपको। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम सीख सकते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन बस शर्त यही रहेगी कि तुम कभी मुझसे यह नहीं पूछोगे कि आप गुरुजी कब पाठ शुरू करेंगे, कब से हमारा लेसन स्टार्ट होगा। हमारा अपना सिखाने का तरीका है और जब मेरी मर्जी होगी तब उस दिन से मैं तुमको सिखाना शुरू कर दूंगा। शिष्य ने कहा, चलिए कोई बात नहीं। और गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ नहीं करना है तुमको, कल से तुम एक काम करो, इस घर की जितनी भी साफ़ सफाई का काम है, झाड़ू है, बुहारू है, किचन साफ़ करना है, सब्जी ले आना है, फल ले आना है, पानी ले आना है, ये सारे काम कल से तुम करोगे और जब मेरी मर्जी होगी हम तुमको सिखाना शुरू करेंगे। उसने कहा, कोई बात नहीं गुरुजी। वो फिर 1 साल तक झाड़ू लगाता रहा, पानी भर के लाता रहा, सब्जी काटता रहा, खाना बनाता रहा। गुरुजी ने जो जो कहा उसने सारे कुछ किए। फिर एक दिन वो जब झुक के झाड़ू लगा रहा था और उसी समय उसे कुछ आभास हुआ कि मेरे पीछे कोई है, और जब पलट के देखा तो उसने देखा कि गुरुजी लकड़ी लिए खड़े हैं, जो उसके ऊपर लकड़ी से हमला करने वाले थे। उसने कहा, गुरुजी ये क्या है? मैं तो झाड़ू लगा रहा था लेकिन आप तो मेरे ऊपर बिल्कुल अटैक करने वाले थे। गुरुजी ने कहा, बेटा आज से तुम्हारा लेसन शुरू, तुम कोई सवाल नहीं हमसे पूछोगे और मुझे जो करना होगा हम करेंगे। तो गुरुजी इस तरह से पहले तो शुरू में दिन में 1 बार हमला करते थे, फिर धीरे धीरे दिन में 2 बार हमले करने लगे, फिर धीरे धीरे समय बीतते बीतते 3 बार करने लगे, 4 बार करने लगे। इस तरह से कभी जो है सोते में भी अटैक कर दिया करें, कभी जागते में भी अटैक कर दिया करें, कभी भी उसके ऊपर अटैक कर दिया करें। अब धीरे धीरे वो इस बात के प्रति सजग रहने लगा कि भाई गुरुजी का मामला है, गुरुजी कब हमला कर देंगे मैं कह नहीं सकता। तो इसलिए हम अच्छा यही है कि सावधान रहो, नहीं तो लकड़ी है, अगर लग गया तो कहीं खोपड़ी उपड़ी फूट गई तो क्या होगा। तब वो हमेशा सावधान रहने लगा। लेकिन आपको बता दूं कि उस सावधानी के कारण, हर बार उस सजगता के कारण उसके मन के अंदर जो भी चीज़ें, जो विचार थे वो धीरे धीरे कम होते गए और हर क्षण वो उसके प्रति सजग रहने लगा। और वो सजगता इतनी बढ़ गई कि गुरुजी की जब मर्जी होती थी उसके ऊपर हमला करने आते थे, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता था। और ऐसे करते करते 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए। फिर एक दिन वो बहुत परेशान हो गया, बोला गुरुजी ने तो बिल्कुल तंग कर दिया, जब इनकी मर्जी होती है तो ये छड़ी लेके जो है हमला करना शुरू कर देते हैं, लकड़ी लेके चढ़ जाते हैं। आज मैं ज़रा इनकी भी ज़रा इनकी भी मैं देख लूँ कि जो है इनकी भी मैं परीक्षा ले लूँ कि ये कितने सजग रहते हैं, ये खाली हमको शिक्षा देते हैं। तब वो एक दिन गुरुजी सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे। उसने भी एक लकड़ी उठाई और लकड़ी उठा करके गुरुजी के बिस्तर के पास पहुंचा धीरे से। तब तक गुरुजी ने आंख बंद किए बोला, रुको, जहाँ हो वहीं खड़े रहना। तो उसने बोला, गुरुजी आप तो नींद में थे, आपने आंख भी नहीं खोली, आपको कैसे पता लगा कि मैं आपके ऊपर हमला करने जा रहा हूँ? गुरुजी ने कहा कि देखो, जब हम सजग हो जाते हैं, जब हमारे अंदर की चेतना प्रबल हो जाती है, तो हमारे आसपास क्या, हमारे सामने खड़ा कोई व्यक्ति, उसके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की भावना उसके मन के अंदर जागृत हो रही हैं, वो हमें पता लग जाता है और हम सावधान हो जाते हैं। तो उसने फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुम भी सीख गए हो और अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी तलवारबाजी की ट्रेनिंग पूरी होगी। उसने कहा, गुरुजी आपने तो मुझे कभी तलवार पकड़ाया ही नहीं, मेरी कैसे ट्रेनिंग पूरी हो गई? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी ट्रेनिंग इसलिए पूरी हो गई कि अब अगर मैं तुम्हारे ऊपर कभी रात में भी अगर हमला करता हूँ तो तुम उस हमले को रोकने में कामयाब हो जाते हो। और तलवारबाजी में यही है कि अगर सेकंड भर के लिए भी अगर आपने
अगर आप चूक गए और सामने से तलवार अगर आई तो तुम्हारी गर्दन उड़ सकती है। लेकिन अब तुम्हारे पास इतनी ट्रेनिंग है कि तुम कहीं भी रहो लेकिन हर चीज़ के प्रति, तलवार के प्रति हमेशा सजग रहोगे, कोई तुमको तलवारबाजी में हरा नहीं सकता और तुम्हारी ट्रेनिंग अब पूरी हुई, तुम घर जा सकते हो। अब कहानी का जो मोरल ये है कि जब हम धीरे धीरे ईश्वर के प्रति सजग हो जाते हैं, अपने काम के प्रति सजग हो जाते हैं, काम कुछ भी करते हैं उसको साक्षी भाव से करते हैं और धीरे धीरे ईश्वर के प्रति जब सजग हो जाते हैं तो हमारे मन के अंदर की सारी चीज़ें, सारी भावनाएं शांत हो जाती हैं, हम वर्तमान में रहने लगते हैं और हम ईश्वर के करीब पहुंचना शुरू कर देते हैं। अगर इससे अगर कोई भी संदेश अगर आपको मिला हो, कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा। मैं इस तरह के आध्यात्मिक बोध वाले किस्से लाता रहूँगा। और आप सबका बहुत बहुत, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।